हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हमको देखना है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या है, आज पहले तो हम ये कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पाइथन लैंग्वेज में होते हैं। अब ऑपरेटर क्या है, तो ऑपरेटर सिंबल्स हैं जो कि ऑपरेंड्स की सहायता से कुछ कैलकुलेशन का काम करते हैं, कुछ कंप्यूटेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 3+4, ठीक है। तो ये जो प्लस लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। अब आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ी है और मैथ्स में हम जानते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वैसे ये एक ऑपरेटर है और ये जो 3 और 4 है, ये तो बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि प्लस अपना काम तभी कर पाएगा जब इसे 3 और 4 जैसा कुछ डेटा मिलेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं डेटा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑपरेंड, ठीक है। तो ये डेटा बोलो या ऑपरेंड बोलो, एक ही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहां पर जिसमें ऑपरेटर की सहायता से डेटा का मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक नया रिजल्ट निकल कर आ जा रहा है 7। तो डेटा में मैनिपुलेशन करने का काम ऑपरेटर्स करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट में भी आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है ऑपरेटर। अब कई सारे ऑपरेटर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि आपको बहुत जरूरी होते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। जब डेटा का मैनिपुलेशन करना होता है, डेटा की प्रोसेसिंग करनी होती है, तो पाइथन लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। अब अगर आपने इससे पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के रखी हैं तो ऑलरेडी आपने उसमें कुछ ऑपरेटर्स देखे होंगे। काफी सारे ऑपरेटर्स तो वही पाइथन लैंग्वेज में भी हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में कुछ अलग नए ऑपरेटर भी मिलेंगे और कुछ पुराने ऑपरेटर्स जो आप यूज करते आ रहे थे दूसरी लैंग्वेजेस में, वो यहां नहीं मिलेंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पाइथन में हैं। तो ये रही लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। ये मैंने कैटेगरी बनाई हुई है ऑपरेटर्स की। हर कैटेगरी में हम कुछ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं और उनको बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं। इसीलिए हर एक कैटेगरी को मैं अलग अलग वीडियो में स्प्लिट करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, फिर हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के। ध्यान से सुन लीजिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ नए ऑपरेटर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो शायद आपने C++ जैसी लैंग्वेजेस में नहीं पढ़े होंगे, और अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स, ये हम देखने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं, जैसे सी लैंग्वेज में हमने देखा था एंड और नॉट, बिल्कुल उसी तरीके से। बिटवाइज ऑपरेटर्स देखने वाले हैं जो कि बिट्स पे काम करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यहां पर देखने वाले हैं, जो कि आपने अगर इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें भी देखे होंगे, लगभग वैसे ही है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर, ये थोड़ा सा नया साउंड करेगा आपके लिए और ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये है कुल मिलाकर 7 कैटेगरी, 7 तरह के ऑपरेटर्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं, लेकिन इनको शुरू करें उसके पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो फिर मेरी इस बात का अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है लाइक C++ या जावा, तो आपने वहां पर एक ऑपरेटर देखा होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यस, याद है आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने देखा था, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। कैसा था ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट? जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आप 2+ लगाते थे, या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता था तो 2 बार माइनस लगाते थे। आप कोई वेरिएबल बनाते थे और उसमें जैसे कोई वैल्यू रखी है 4 और आपने x++ लिखा तो x की वैल्यू हो जाती थी 5, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती थी, 5 हो जाती थी। आप उसको पहले भी लगा सकते थे ऑपरेटर को और बाद में भी लगा सकते थे। तो इसको हम बोलते थे पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको हम बोलते थे प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी होता था। अगर हम लिखते हैं x तो ये हो जाता है पोस्ट डिक्रीमेंट, और अगर -x लिखते हैं तो ये कहलाता है प्री डिक्रीमेंट। तो प्री और पोस्ट का कल्चर था और ये ऑपरेटर्स आपने C++, जावा तीनों में ही देखे थे, लेकिन पाइथन में ये ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑपरेटर्स नहीं होते। इसके अलावा आपने शायद C++, जावा में कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन मार्क और कोलन से बनता है, जो कि एक एक्सप्रेशन तैयार करता है जिसका रिजल्ट आता है या तो एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3। यानी हम कुछ एक्सप्रेशन लिखते थे क्वेश्चन मार्क के पहले, फिर कुछ एक्सप्रेशन लिखते थे क्वेश्चन मार्क के बाद, फिर कुछ एक्सप्रेशन लिखते थे कोलन के बाद। एक्सप्रेशन 1 एक कंडीशन होती थी, ट्रू या फॉल्स में इसको इवैल्यूएट करते थे। अगर ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 सेलेक्ट हो जाता था और फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हमने लिखा x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x कोलन y, तो x और y में से कोई एक सेलेक्ट होगा डिपेंडिंग कौन सा बड़ा है। ये था कंडीशनल ऑपरेटर और यही एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर भी था C++ जावा में। लेकिन
पाइथन में कंडीशनल ऑपरेटर यानी क्वेश्चन मार्क कोलन वाला ऑपरेटर नहीं होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये काम का इक्विवेलेंट कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम पाइथन में आप कर सकते हैं इफ एल्स की मदद से, यानी जो आप इफ एल्स पढ़ेंगे आगे चल के उसमें आप वही काम कर सकते हैं जो कि कंडीशनल ऑपरेटर से सी लैंग्वेज में करते थे। लेकिन इफ एल्स की मदद से जिस तरह से हम पाइथन में स्टेटमेंट लिखेंगे वैसा सी में नहीं लिख सकते। यानी सी लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर और इफ एल्स में फर्क होता था। इफ एल्स एक्सप्रेशन की तरह काम नहीं कर सकता था, जबकि कंडीशनल ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन की तरह काम कर सकता था जिसका कोई रिजल्ट आए। ठीक है, मतलब आपने कोई एक जेड वेरिएबल बनाया, इसका जो रिजल्ट आया इस एक्सप्रेशन का वो वैल्यू जेड में चली गई। ऐसा आप इफ एल्स के साथ नहीं कर सकते थे सी में, लेकिन पाइथन में आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ है नहीं, तो फिर इफ एल्स से ही वही काम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये दो तरह के ऑपरेटर्स नहीं है। लेकिन अब एक एक करके हमको सारे ऑपरेटर्स देखने हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखते जाना है और उन ऑपरेटर्स में मैं जो डेप्थ की बातें बताऊंगा उसको नोटिस करिएगा, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।